बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। तो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.7 की तरफ। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 12.1 मोलैरिटी। हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन शुड यू यूज टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है हमें गिवन क्या यानी कि दिया क्या गया है, उसके बाद हमें ये देखना है हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें मोलैरिटी दी गई है 12.1, और जबकि इस स्टेटमेंट में हमें जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें दी गई है मोलैरिटी 0.1 और वॉल्यूम भी हमें दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का। इस क्वेश्चन को आपने किस तरह सोल्व करना है, बहुत सिंपल है क्योंकि ये तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं एक जैसे ही हैं, बस फार्मूलाज जो हैं वो सेम ही यूज़ होंगे इनमें। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम जल्दी से। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें जो चीज़ें दी गई थी, सबसे पहली चीज़ थी मोलैरिटी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया गिवन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हमने M1 का नाम दे दिया 12.1 मोलैरिटी, और वॉल्यूम जो था वो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में फाइंड करना था जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसी तरह डिज़ायर्ड जो मोलैरिटी दी गई थी M2 जो था वो 0.1 मोलैरिटी थी, और डिज़ायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था V2 उसको 500 सेंटीमीटर क्यूब वो हमें दिया गया है। तो अब हमने इसको सोल्व किस तरह करना है। फार्मूला आना चाहिए आपको, फार्मूला के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। फार्मूला इसका ये है, एक साइड पे हमने गिवन लिखना होता है और एक साइड पे हम लोगों ने डिज़ायर्ड लिखना होता है। फार्मूले में हमारे पास क्या है, M1 V1 इस साइड पे होता है और उसकी दूसरी तरफ जो होता है M2 V2 हमारे पास होता है। अब हम क्या करेंगे, V1 को जो है वो हमने फाइंड करना है। आप यहाँ पे पता चल रहा है पीछे देखें क्वेश्चन में, तो V1 जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए हम इस फॉर्मूले के थ्रू V1 को साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू कर देंगे, ये सेम लिखेंगे M2 V2, और जो इस साइड पे होता है ना वो हमें उस साइड पे जाके डिवाइड कर देना होता है। जैसे कि M1 जो है इस साइड पे बच गया है तो इसको उस साइड पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें उधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो M1 को हम डिवाइड कर लेंगे। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। M2 हमारे पास है 0.1 और V2 हमारे पास है 500, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे हम लोग M1 के साथ। मोलैरिटी 1 हमारे पास क्या थी, मोलैरिटी 1 हमारे पास 12.1 है हमारे पास, तो इसे हम लिख लेंगे। और अब हम इसे मज़ीद सोल्व करेंगे। 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ, डिवाइड कर देंगे 12.1 के साथ, तो हमारे पास V1 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 14.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन भी इसी फार्मूला के थ्रू होंगे, लेकिन मैं आपके लिए वो क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं यहाँ पे। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज आ रेड ऑरेंज कंपाउंड. It is a strong oxidizing agent and is used in the elimination of iron content in ores. A stock solution is 2.5 molarity. How many centimeter cube of this solution you need to dilute to make 50 centimeter cube of 0.05 molarity? अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपसे इस स्टेटमेंट में आप इसको अंडरलाइन कर लें। ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी बना के दे सकते हैं कि जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कैसा कंपाउंड है, या वो कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या उसका किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। हमारा जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो इस लाइन में छुपा हुआ है। आ स्टॉक सोल्यूशन इज़ 2.5 मोलैरिटी। इस क्वेश्चन में हम देखें तो 2.5 मोलैरिटी हमें पहली चीज़ दे दी गई है। उसके अलावा नेक्स्ट सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमें जो मोलैरिटी दी गई है 0.05 दी गई है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। आप अगर देखें तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करना है। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि हमें मोलैरिटी 1 जो थी 2.5 दी गई थी, और जो वॉल्यूम था वो हमें फर्स्ट वॉल्यूम 1 फाइंड आउट करना था। डिज़ायर्ड वॉल्यूम हमें कितना दिया गया था, यानी कि M2 मोलैरिटी 2 जो थी वो हमारे पास
0.05 थी और वॉल्यूम जो था वो डिज़ायर्ड वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब था। इसमें भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा सेम, गिवन और डिज़ायर्ड। गिवन इज़ इक्वल टू डिज़ायर्ड। ओके, सो गिवन में हम क्या करते थे, m1 v1 करते हैं और डिज़ायर्ड में हम m2 v2। सो आप जैसे कि आपने गिवन वैल्यूज़ लिखी हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कहाँ क्या वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। सो इसमें भी हमें v1 फाइंड करना है, तो v1 हम साइड पे लिखेंगे और फार्मूला जो होगा वो हमारा वही होगा m2 v2 और ये m1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। m2 में हमारे पास है 0.05 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे v2 के साथ। v2 हमारे पास है 50 और डिवाइड कर देंगे हम m1 के साथ। m1 हमारे पास 2.5 है। सो इसको ओवरऑल अब हम सोल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास v1 क्या आता है। सो v1 हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, यही इसका आंसर है। सो आपने देखा कितना इजी था। सो इसका लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे, थोड़ा सा बस। सो उसको भी हम देख लेते हैं उसमें क्या डिफरेंस था। सो इसका थर्ड क्वेश्चन है, कमर्शियल एसीटेट एसिड इज 17.8 मोलर, हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू 0.1 m एसिटिक एसिड। अब आप इस क्वेश्चन में देखें कि आप कहेंगे कि सिर्फ हमें मोलर्स दिए गए हैं, यानी कि मोलैरिटी दी गई है और हमें वॉल्यूम दिए ही नहीं गया। सो इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम खुद से फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है हमें क्या क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास m1 हमें दिया गया है 17.8, ठीक हो गया, और m2 हमें दिया गया है 0.1। नेक्स्ट वॉल्यूम हमें दोनों के फाइंड करने हैं, v1 का भी वॉल्यूम फाइंड करना है और v2 का भी वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में हम फार्मूला कोई चेंज कर देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। v1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय m1। सो इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में आके कहते हैं कि इसको हमने कैसे कर लिया, ये वैल्यू कहाँ से आ गई। तो आपने यहाँ से फोकस लगाना है, ठीक है। कैसे कि हमें जो है वॉल्यूम खुद से लेना पड़ेगा। तो क्या हम खुद से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है, तो तभी हम ले सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे v1 तो हमें फाइंड करना है ना, m2 हमारे पास है 0.1, ठीक हो गया। अब v2 तो हमने फाइंड आउट करना है। अभी तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, v2 की ऐसी वैल्यू लेकर आएंगे जिसकी वजह से v1 हमारे पास फाइंड आउट हो जाए। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे इसके अंदर, आप और कोई वैल्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब और 50 और 25, यानी कि यही हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की वैल्यूज़ हैं। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 500 ले लेती हूँ, सो 500 ले लेती हूँ। मतलब आप कोई भी ले सकते हैं। जब आपको इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप ये फार्मूला, ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। सो डिवाइड कर देंगे m1 के साथ, तो m1 हमारे पास था 17.8, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपने देखा कितने इजी क्वेश्चंस थे। तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कितना समझ आया और कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई, आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करके अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियोज़ बनाती रहूँ आपके लिए सेल्फ असेसमेंट्स की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।